बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आपकी इसी व्यस्तता को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, एक नया पाठ, जिसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों, बहुत ही सुंदर सी कविता है और इस कविता में कवि क्या बता रहा है कि आशावाद और सकारात्मकता जैसे गुणों से हम क्या कर सकते हैं, अजस्र धारा प्रवाहित कर सकते हैं। कवि असफलता में सफलता के बीज ढूंढते हैं और असफलता को एक चुनौती के रूप में लेकर पूर्ण मनोयोग से सफलता प्राप्ति तक प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो आइए बच्चों, इस कविता को शुरू करते हैं। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ साथ पढ़िएगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों, नौका यानी कि नाव। तो क्या कह रहा है कवि, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अगर हम लहर से डरने लगे कि लहरें आएंगी तो क्या कर सकते हैं, हम कभी भी उस पर बोट नहीं चला सकते हैं, कभी भी हम नाव नहीं चला सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों, कोशिश यानी कि प्रयत्न, जो लगातार कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वो कभी भी अपने जीवन में हारते नहीं हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों, कवि क्या कह रहा है, आपने देखा होगा जब एक छोटी सी नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है तो क्या है, जब वो दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करती है तो वो फिर गिर जाती है, फिर कोशिश करती है, फिर गिरती है। इस तरह वो क्या है, 100 से भी कई ज़्यादा बार फिसलती रहती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, लेकिन क्या है, फिर भी वो हारती नहीं है। उसके मन का विश्वास, विश्वास रगों में यानी कि हमारे आत्म में जो उसका जो विश्वास है, मन का जो है, वो क्या कर देता है, साहस यानी कि हिम्मत भरते रहता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। अखरना यानी कि बुरा नहीं लगता है। वो क्या करती है, जब दीवार पर चढ़ती है तो गिर जाती है, फिर गिरकर चढ़ती है, लेकिन उसको इस बात का कोई भी बुरा वो नहीं मानती है, उसको इस बात को बुरा नहीं लगता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। मेहनत यानी कि उसका परिश्रम। तो आखिरकार क्या है, जब वो बार बार प्रयत्न करती है तो एक बार वो दीवार को चढ़ ही जाती है दीवार पर, तो क्या हो गया, उसकी मेहनत इस प्रकार बेकार नहीं गई। तो बच्चों, क्या कह रहा है कवि कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हम लगातार कोशिश करते रहें तो कोई भी कार्य हमारे लिए असंभव नहीं रह जाता है। हम चाहे एक बार फेल होंगे उसमें, 2 बार फेल होंगे, 3 बार, लेकिन एक ना एक बार हम जरूर उसमें उत्तीर्ण होंगे और हम क्या करेंगे, उसमें टॉप करेंगे। तो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों, कितनी प्रेरणादायक कविता है। कवि क्या बता रहा है, डुबकियां सिंधु में, सिंधु यानी कि समुद्र, और गोताखोर कौन होते हैं, जो समुद्र में क्या करते हैं, तैरते हैं, गोता लगाते हैं, उनको कहते हैं गोताखोर। तो जो भी गोताखोर होते हैं यानी कि जो समुद्र में डुबकी लगाने का काम करते हैं, वो बार बार समुद्र में क्या करते हैं, डुबकी लगाते हैं। किसके लिए, कि सीप में जो मोती होता है उसको पाने के लिए, लेकिन जा जाकर खाली हाथ लौट कर आते हैं। यानी कि वो प्रयास करते हैं, उन्हें जब मोती नहीं मिलता तो वो वापस आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते हैं। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, सहज यानी कि आसानी से। गहरे पानी में मोती मिलना आसान नहीं है, सहज नहीं है। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, उत्साह यानी कि उनके मन में जो क्या है, उत्साह है किसी भी काम को करने के लिए, जो उनका जज्बा है वो कभी भी क्या है, हारता नहीं है, और भी क्या हो जाता है, दुगना तिगुना बढ़ जाता है।
मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कवि क्या कह रहे हैं कि क्या है, वो एक बार मुट्ठी खाली लेके आता है दूसरी बार, लेकिन क्या है, हर बार ऐसा नहीं होता है, कभी ना कभी उसको मोती मिल ही जाता है और उसकी मुट्ठी मोतियों से भर जाती है। तो हर बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं होती है, क्योंकि उसने क्या की है, कोशिश की है। तो ऐसे ही अगर आप भी कोशिश करेंगे तो कभी भी आप हारेंगे नहीं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्यों कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों, कितनी सुंदर कविता है। कवि क्या कह रहा है, असफलता एक चुनौती है। चुनौती यानी कि आपके लिए क्या है, आप जब बार बार असफल हो रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी उस असफलता को ही अपनी चुनौती बना लेना चाहिए कि नहीं, मुझे इसमें सफल होना ही है, इसे स्वीकार करो, इसको अपना लेना चाहिए। क्यों कमी रह गई देखो और सुधार करो। अगर आप असफल हो गए हो, किसी चीज़ में फेल हो गए हो, तो आपको क्या करना है, अच्छे से देखना है कि मेरे इस काम में क्या कमी रह गई है और फिर आपको उसमें सुधार करना चाहिए। अगर आपसे कुछ भी गलती हो रही है उसको सुधार करो और भी अच्छा करने की कोशिश करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। बच्चों, जब भी आपको अपना कोई लक्ष्य प्राप्त करना हो, चाहे एग्जाम में सफल होना हो, चाहे आपका कोई और लक्ष्य हो, तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, नींद को चैन को त्यागना चाहिए। अगर आप सोते रहेंगे तो आप खोते रहेंगे। तो आपको क्या है, अपना नींद अपना चैन सभी त्यागना पड़ेगा। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। संघर्ष यानी कि लड़ाई का मैदान छोड़ करके। आपको कभी भागना नहीं है कि अरे मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, ऐसा आपको कभी नहीं सोचना है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। बच्चों, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो क्या आपकी जय जयकार हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अगर आप लगातार कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी नहीं हारेंगे। आप हमेशा जीतते चले जाएंगे और आपकी जय जयकार होती चली जाएगी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। साथ ही आपने इससे प्रेरणा ली होगी कि आप कभी भी अपने जीवन में हारेंगे नहीं, कोशिश करते रहेंगे। लगातार फेल होंगे तो भी उठ करके फिर से खड़े होंगे और कोशिश करेंगे। तो बच्चों, इस कविता के लेखक हैं कवि हरिवंश राय बच्चन जी। जो हरिवंश राय बच्चन जी थे आप जानते ही होंगे, जो सुपरस्टार हैं अमिताभ बच्चन, उनके पिताजी थे ये, और ये एक बहुत बड़े कवि थे। इन्होंने हालावाद की भी स्थापना की थी। तो आइए बच्चों, अब इनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो बच्चों, रचनाकार का परिचय है हरिवंश राय बच्चन। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, ये हालावाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता के रचयिता हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को प्रयागराज इलाहाबाद के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। प्रयागराज व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे प्रयागराज विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। आकाशवाणी में काम करने के बाद वे सन 1966 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए। सुप्रसिद्ध कवि एवं लेखक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का नाम हिंदी साहित्य जगत में बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार और कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 18 जनवरी 2003 को मुंबई में इनका निधन हो गया। तो बच्चों, आप लोगों ने हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में भी नई जानकारी प्राप्त की। आप लोग इनकी बहुत ही प्रसिद्ध एक कविता और है मधुशाला, उसको भी पढ़िएगा और ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, अभ्यास जरूर कीजिए।